हेलो एवरीवन। तो आज मैं लिविंग वर्ल्ड के PYQs करवाऊँगी यहाँ पे। जैसा कि हम देख सकते हैं 2015 से 2016 तक के मैं 26 तक मैं करवाऊँगी। जैसे 2026 में 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 24 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 23 में एक क्वेश्चन है और 22 में एक क्वेश्चन है। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन नीट 2016 फेज़ 1 का है, दैट इज nomenclature is governed by certain universal rule which of the following is contrary मतलब अगेंस्ट। यहाँ पे कौन सा रूल अगेंस्ट है यूनिवर्सल रूल्स के। दैट इज पहला, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो होते तो वो लैटिन में है और लिखे जाते हैं इटैलिक्स में, तो ये तो गलत है। दूसरा है, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जेनस। पहला वर्ड यहाँ पे जेनस होता है और दूसरा हमारे पास होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ये बिल्कुल ठीक है। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक्स। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर अंडरलाइन, तो ये भी ठीक है। पहला वाला यहाँ पे हमारे पास गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नीट 2016 फेज़ 2 का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें मैच करना है फॉर हाउस फ्लाई के लिए। ओके, जैसे फैमिली, देखो फैमिली में मैंने आपको कहा था जिसके लास्ट में ए और ई है वो फैमिली होती है। मतलब यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे ए ई है लास्ट में, तो ए का है यहाँ पे तीसरा, मतलब फैमिली जो हाउस फ्लाई की होती है वो होती है मस्केडिया। ए का थर्ड है यहाँ पे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दो हमने एलिमिनेट कर लिए। उसके बाद है मेरे पास ऑर्डर जो होता है वो होता है हमारे पास डिप्टेरा, यानी बी का क्या आएगा यहाँ पे, बी का फर्स्ट आएगा। क्लास होता है हमारे पास इंसेक्टा और फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन। स्टडी द 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन आउट ऑफ देम। इनमें से हमें करेक्ट ढूंढना है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो लिविंग वर्ल्ड के पहले जो साइंटिस्ट का दिया है उसमें ये बात मेंशन है। फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर, नहीं, ये हमारे पास दिया था कैरलस लीनियस ने। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन इन इज साइनोनिम्स विद ग्रोथ, हाँ ये इसी के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ नीट 2019 ओडिशा का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट ICBN विच इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। पहला, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड। हाँ, जब हम उनको हैंड रिटन करते हैं तो हम उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, हाँ जेनेरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, बिल्कुल ठीक है। साइंटिफिक नेम आर एन वो लैटिन में होते हैं और फिर हम उनको इटैलिक्स, मतलब उनको हम लिखते हैं इटैलिक्स में, ये भी ठीक है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन विद स्मॉल लेटर्स, नहीं, जेनरिक हम कैपिटल से लिखते हैं और स्पेसिफिक हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। नाउ नीट 2019 का एक और क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो के बारे में हमें बताना है, विच इज़ कैरलेस लीनियस। देखो यहाँ पे हमें साइंटिस्ट का नाम भी दिया है, दैट मीन्स हमारे आंसर में साइंटिस्ट का भी होना चाहिए, तो ये दो तो मैं यहीं पर कट करूँगी यहाँ, और ये दो हम देखेंगे यहाँ पे। देखो मेंजीफेरा इंडिका लेन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ का जो राइटिंग फॉर्मेट है वो यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे हमारे पास, और हम साइंटिस्ट का क्या करते हैं, लास्ट वाला जो होता है वो लिखते हैं, यहाँ पे इन्होंने केयरलेस भी लिख दिया है, तो ये तो इनकरेक्ट है। और हमारे पास बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, विच इज़ मेंजीफेरा इंडिका लेन, क्योंकि यहाँ पे पहला जो है ये कैपिटल है, फिर यहाँ पे स्पीशीज स्मॉल से स्टार्ट किया गया है और साइंटिस्ट का लास्ट वाला हम यहाँ पे लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है नीट 2020 का क्वेश्चन, कहते हैं अकॉर्डिंग टू रोबोट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12
बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, क्लास 12th बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। तो रोबोट में के हिसाब से आप वहाँ पे पढ़ोगे भी, जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो होती है 7 मिलियन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन, इन अ टेक्सोनोमिकल कैटेगरी विच हायरार्की अरेंजमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है एनिमल्स के लिए। ओके, हमें पता है ये होता है इसका ऑर्डर की क्लास और जेनस स्पीशीज, बस ये ऑर्डर हमें देखना है कहाँ पे, यहाँ पे राइट। देखो पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा यहाँ पे हमारे पास, फिर आएगा यहाँ पे ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस स्पीशीज। तो यही है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नीट 2023 फेज 2 का क्वेश्चन, X and Y are component of binomial nomenclature. This name system was proposed by Z. पहले Z किसने दिया था binomial nomenclature? कैरलेस लीनस ने। तो ये आंसर हो सकता है आर्च विटेकर गलत, ये हो सकता है आर्च विटेकर गलत। हमें पता है जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास जेनेरिक नेम, और जो दूसरा होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये गलत है, पहला होता है जेनेरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, ये है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें मतलब पहले हमें छोटी कैटेगरी रखनी है, फिर बड़ी रखनी है, एंड हमें उसके बाद फिर बड़ी रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होता है क्या आता है, सबसे पहले स्पीशीज। ठीक है, ये है जी, मतलब पहले जी आएगा, दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट, पहले जी। स्पीशीज़ के बाद आता है जेनस, यानी फिर आएगा ए, ये सी यहाँ पे दिखा रहा है तो ये इनकरेक्ट है। ये पहले आएगा जी मतलब स्पीशीज़, फिर आएगा ए जेनस, फिर आएगा इसके बाद हमारे पास ई विच इज़ फैमिली। तो ऐसे करके ये हो गया। अब है जेनस रिप्रेजेंट, ये रीनीट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये है रीनीट 2026 का। ओके, जेनस रिप्रेजेंट, जेनस किसको रिप्रेजेंट हमें पता है, पहले होता है स्पीशीज़, फिर होता है जेनस, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जैसा कि मैंने एनसीईआरटी वीडियो में बताया भी था कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ को हम जेनस कहते हैं। एन इंडिविजुअल गलत, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट गलत, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन रीनी 2026 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले भी किया है, फैमिली, जहाँ पे हमारे पास ए एंड ई होगा, वो क्या है हमारे पास फैमिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए सी ए ई, जो यहाँ पे है सी ए ई, वो यहाँ पे है थर्ड में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ए का है यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ए का है यहाँ पे मेरे पास थर्ड, एनाकार्डिशिया, ए का पहला, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का थर्ड, दिस इज़ द करेक्ट। और जो बी है यहाँ पे जेनस, जेनस होता है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मेंजिफेरा, एंड जो क्लास होता है वो होता है हमारे पास डाइकोटिलेडोनिया, जो फाइलम है वो होता है हमारे पास एंजियोस्पर्मिया, और जो ऑर्डर है वो होता है सेफिनस। तो ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नीट 2026 का। ऐसा ही हमने पहले भी स्टार्टिंग में किया है एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, मतलब कौन सा यहाँ पे गलत है रिगार्डिंग टू यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दैट इज बाइनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में ही होते हैं। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में, ये बिल्कुल ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, हाँ स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जो हमारे पास जेनस होता है वो कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से, ये भी ठीक है। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पीशीज, गलत। पहला होता है हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जेनस, दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने हमारे यहाँ पे PYQs कंप्लीट कर लिए हैं। कैन सी हमारे PYQs यहाँ पे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। बहुत छोटा चैप्टर है तो ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते नहीं। थैंक यू सो मच।